हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 5.1 को आगे बढ़ाते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा चल रहा है अपना। पहला क्वेश्चन हमने कल करा दिया था, उसमें से अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रश्नावली 5.1, और ये मैंने तुमको बता दिया था कि बोर्ड पेपर में ये इस प्रश्नावली में से 3 अंक का प्रश्न आता है। तो अपना 5.1 में दूसरा क्वेश्चन और दूसरे का फर्स्ट लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी, यानी कि ये दोनों पद अपने पास में दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर दे रखा है, तो हमें इस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। इस श्रेणी के हमें प्रथम क्या है, 4 पद ज्ञात करने। तो पहला सवाल दे रखा है इसमें a बराबर, यानी कि प्रथम पद दे रखा है अपना a बराबर -1, और इसका सारवंतर यानी कि d बराबर दे रखा है 1/2। तो अपने पास में ये दोनों चीज दे रखी हैं कि प्रथम पद भी है और सारवंतर भी है। इन दोनों की सहायता से हमें इसके अगले 4 पद ज्ञात करने। इस श्रेणी के क्या करने, अगले 4 पद। तो सबसे पहले यहां पे एपी के प्रथम 4 पद ये हमें ज्ञात करने। एपी के प्रथम 4 पद, यानी श्रेणी जो अपनी दे रखी है समांतर श्रेणी, उसके प्रथम हमें 4 पद ज्ञात करने। तो मैंने इसमें पहले तुम्हें एक सूत्र बताया था, मानक सूत्र। एपी का हमें मानक सूत्र की सहायता से इसके 4 पद निकालने। तो जिसमें मैंने बताया था ए प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d, यानी ये अपनी एपी के 4 पद हो गए। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा और चौथा। तो हमें एपी के प्रथम 4 पद चाहिए। तो इस मानक सूत्र की सहायता से हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो अब इन पर हमें संख्या जमानी है, जिसमें a का मान यानी प्रथम पद दे रखा है -1। प्रथम पद दे रखा है a बराबर -1, और जो d है अपना, वो जो सारवंतर है, वो दे रखा है 1/2। तो इन दोनों की सहायता से हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान जमा देते हैं। a का मान उसमें दे रखा है -1, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे फिर दोबारा से -1 प्लस यहाँ पे d का मान है 1/2, ये अपना दूसरा पद हो गया। अब उसके बाद में -1 प्लस 2 कोष्टक में 1/2, ये अपना तीसरा पद हो गया। कॉमा -1 प्लस 3 कोष्टक में 1/2, ये अपना चौथा पद हो गया। तो हमारे जो चारों पद निकलने, उन पे हमने अपने मान जमा दिए प्रथम पद और सारवंतर का। किस पे जमा है, एपी के प्रथम 4 पद, यानी एपी के मानक सूत्र पर। जो हमें एपी जो बनानी है, उस श्रेणी का जो मानक सूत्र है, उस मानक सूत्र पे हमने 4 पद जमा दिए। अब हमें आगे हल करना है। -1 ये तो अपना है, ये जो चल रहा है वो -1 पहला पद। उसके बाद में यहाँ पे इस कंडीशन में हमें लैसे लेना है। इसका लैसे कितना रखेंगे, 2, क्योंकि इसके नीचे 1 आएगा। अब 1 और 2 का जो लैसे होगा वो कितना होगा, 2। 1 का भाग 2 में देंगे, 1 का भाग हमें 2 में देना है, 2 बार गया। और 2 का गुणा -1 से करना है, तो यहाँ पे -2 आ गए, प्लस 2 का भाग 2 में देना है 1 बार, और 1 का गुणा 1 से करना है, तो 1 आ गया, कॉमा। ऐसे ही हम यहाँ पे या तो 2 से 2 काट सकते हैं। चलो हमने 2 से 2 काट दिया, तो अपने पास में -1 प्लस यहाँ पे कितना बचा है, 1, कॉमा। यहाँ पे हम लैसे भी ले सकते हैं, तो इस जगह पे हम लैसे ले लेते हैं।
इसके नीचे कितना है 1, तो 1 और यहाँ पे कितना है 2, इन दोनों का लैसा कितना हुआ 2। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार और 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2 प्लस, ध्यान रखना है इस जगह पे थोड़ा सा विशेषकर सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 1 का गुणा 3 से करना है तो यहाँ पे 3 एकम 3 ही आएगा। नहीं तो एक बार इस भिन्न को मिटाएंगे, 3 एकम 3, 3 बटे कितना 2, तो 3 बटे 2 में 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 एकम 3, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लाइन बचाई है, सीधा शॉर्टकट कर दिया है। अब आगे हम चलते हैं, -1 अपने पास में है ये, कॉमा, यहाँ पे देखते हैं कि माइनस के अपने पास में कितने दे रखे हैं 2 और प्लस को कितना दे रखो 1, तो माइनस के 2 में थे +1 गया, जब -1/2 आ गया, कॉमा, यहाँ इतने ही प्लस के और इतने ही माइनस के, तो समान में से घटाते तो क्या आ गया 0, कॉमा, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्लस का बटे कितना 2। अब देखते हैं कि इसमें वास्तविक ही समान अंतर है या नहीं, क्योंकि हमें एपी के 4 पद आ गए, अपने एपी के कितने पद आ गए 4। अब ये देखते हैं कि इन चारों पदों में समान अंतर है या नहीं, तो यहाँ पे -1 पहला पद, उसमें से आधा घटाया है तो -1/2 और उसमें से आधा घटाया है तो कितना 0 और 0 में से आधा और बढ़ाएंगे तो कितना 1/, यानी कि इसमें से यहाँ प्लस की तरफ बढ़ रहा है, वैसे आधा कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ 1 है, आधा, फिर 0 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरीका से प्लस की तरफ बढ़ रही है ये श्रेणी, वैसे बिल्कुल सही है। तो ये अपने इस तरीका से जो दूसरा सवाल है उसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है, तो इन दोनों की सहायता से हमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, अगले 4 पद ज्ञात करने। तो सबसे पहले ये सूत्र काम आएगा, एपी का मानक सूत्र, जिसमें 4 पद 6 पद 8 पद कितने भी पद निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीका से इसको आगे और बढ़ा देंगे इस श्रेणी को, क्योंकि हमें 4 पद चाहिए, तो हमने प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 पद लिए। तो जैसे मैंने ये 5.1 का जो दूसरे का पहला सवाल बताया है, इसमें 5-7 सवाल है, वे सेम इसी तरीका से हमें सवाल हल करने। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर सकते हैं। तो अब अगला सवाल लेके चलेंगे सेम इसी तरीका से। हाँ, तो अब दूसरा अगला सवाल लेके चलते हैं इसी का, थोड़ा सा हल्का सा कठिन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम 6-7 सवाल दे रखे हैं, उनमें से 1 या 2 या 3, हाईएस्ट 3 सवाल बताऊंगा। जो शेष बचे हुए हैं उन सवालों को तुम घर पे दोबारा रिवीजन के तौर पर करेंगे। अगर कहीं भी गलती हो तो भी पूछ सकते, किसी भी सवाल का जवाब मैं दूंगा, ध्यान रखना दूसरे दिन। तो अब इसमें दे रखा है a बराबर 0.6, कॉमा d बराबर दे रखा है इसमें 1.1। वैसे तो मैं दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने ज़्यादा कठिन नहीं है, ये जोड़ बाकी का काम है, कक्षा 3री क्लास से चलते आ रहे हैं। तो एक बार सिर्फ कोशिश करनी है तुम्हें, और कोशिश तो बिल्कुल रंग लाएगी, सवाल बिल्कुल सही आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें 4 पद ज्ञात करने। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, एपी के प्रथम 4 पद ये हमें ज्ञात करने हैं। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो अभी मैंने जस्ट जो पहला सवाल बताया था, सेम उसी तरीका से इसके भी हमें क्या करने,
4 पद ज्ञात करने, तो सबसे पहले अपना मानक सूत्र चलता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये अपने 4 पद हो गए। यहाँ पे हमें केवल मान जमाने जो अपने पास में पहले से ही दे रखा है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद दे रखा है इसमें 0.6 कॉमा 0.6 प्लस डी का मान दे रखा है 1.1 कॉमा यहाँ 0.6 प्लस 0.6 प्लस 2 कोष्टक में 1.1 कोष्टक बंद कॉमा 0.6 प्लस 3 कोष्टक में 1.1। इस तरीका से अपने 4 पद हमने मान जमा दिए। अब आगे बढ़ाते हैं। ये तो अपना काम है मैथ में जोड़ बाकी गुणा भाग, इसके बगैर तो मैथ बिल्कुल अधूरी है। अब बच्चे जब 10वीं क्लास में पहुंच जाते हैं, इन चीज़ों को नहीं जानते, तो इसमें मतलब टीचर का कोई भी वो नहीं रहता है कि तुम सारी बातें टीचर पे ही थोप देंगे, भाई हम तो सीखे ही ना है गुरुजी, हम कैसे सीखे इनको। ये तो जोड़ बाकी है, तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे 0.6 है ये अपने पास में कॉमा, इन दोनों को हमें जोड़ना है। सीधा सा है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं कि 0.6 में 1.1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 और 1 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, तो कितना आया बच्चों 1.7। तो हमने यहाँ पर अगला जो पद आया है दूसरा वो 1.7 हो गया। आगे देखते हैं कि 0.6 तो अपने पास में यहाँ पे है ये, प्लस पहले इसमें 2 का इंटू करेंगे यानी गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 यानी 11 दूनी 22 और 2.2 आ गया कॉमा यहाँ 0.6 है ये, प्लस इसका गुणा 11 थी 33 यानी कि 3.3 आ गया। अब हमें एक लाइन और चाहिए, तो इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 और 6 8, पॉइंट लगाना है, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 यानी 2.8 कॉमा 6 और 3 9, पॉइंट लगाएंगे और 3 में 0 जोड़ेंगे जब 3 की 3। तो ये अपने एपी के प्रथम 4 पद आ गए। कौन कौन से, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9। तो ऐसे ही मैंने सेम पहला सवाल बताया था। अब लास्ट एक सवाल और बताऊंगा, इसी में से जितने भी सवाल बचते हैं उनको तुम्हें करना है। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर सकते हैं। तो अब एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद में फिर अगला सवाल चालू करेंगे। तो इसमें अब चालू करते हैं हम 5वें नंबर का, छठवें नंबर का, दूसरे का छठवा, जिसमें a बराबर दे रखा है -1.25 कॉमा डी बराबर यानी सार्वंतर दे रखा है इसमें -0.25। ये अपना एक सवाल दे रखा है इसमें छठवें क्वेश्चन में, यानी दूसरे सवाल का छठवां क्वेश्चन लास्ट है। उसके बाद में जितने भी सवाल बचेंगे उनको तुम्हें करना है।
तो अब इस सवाल के अंदर हमें वही यहाँ पे सबसे पहले ए पी के प्रथम 4 पद ये हमें यहाँ पे लिखना है और अपना मानक सूत्र लिखना है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये 4 पद हो गए बराबर ए का मान उसमें देखते हैं -1.25 कॉमा फिर दोबारा -1.25 प्लस और यहाँ पे कोष्टक में -0.25 कॉमा अगला देखते हैं -1.25 प्लस 2 कोष्टक में -0.25। 3 मान तो हमने जमा दिए। अब अगला मान और चाहिए हमें -1.25 प्लस 3 कोष्टक में -0.25। तो हमारे अब ये चारों मान जम गए। अब इन्हें यहाँ पे दोबारा वापस, वैसे लंबी लाइन हो गई है पर बाद में शॉर्ट में छोटी लाइन बन जाएगी, छोटे शब्द आ जाएंगे अपने 4 शब्द। तो -1.25 तो अपने पास में चल ही रहा है क्योंकि ये तो पहला पद है, ये तो चलेगा ही क्योंकि पहला पद कभी बदलता नहीं है। जो है अपने पास में दे रखा है वो पहला पद रहेगा। अब सार्वंतर की वजह से हमें दूसरे पद, तीसरे पद और चतुर्थ पद ये बदल देंगे। तो यहाँ पे अपने पास में -1.25 तो है ये, प्लस माइनस माइनस आएगा 0 पॉइंट कितना हो गया 25। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब यहाँ आगे देखते हैं -1.25 प्लस माइनस माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो 0.25 दूनी 50। आगे देखते हैं -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 75 0.75। लास्ट लाइन है और समझना है तुम्हें बढ़िया। -1.25 कॉमा ये दोनों जोड़ने क्योंकि ये दोनों माइनस के, तो माइनस के 1.25 और 25 50, तो 1.50 कॉमा माइनस के 1.50 और 25 75 और माइनस के 25 और 75 100 को मतलब 1 बन गया और 1 और 1 2.00। तो इस तरीका से अपने ये 4 पद आ गए। वैसे एक बार देखते हैं -1.25 बढ़ रहा है -1.50 फिर बढ़ रहा है -1.75 और फिर बढ़ रहा है -2, यानी कि -25 बढ़ा हुआ है। इसमें सब में बीच में अंतर देखते हैं तो -0.25 का है। तो अपने ये एपी के 4 पद आ गए। इस तरीका से अपने प्रश्नावली 5.1 का जो दूसरा सवाल था वो अपना समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दे रखा है। तो एक बार बच्चों इसको लास्ट नोट कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं अब हम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 चल रहा है। उस क्वेश्चन नंबर 3 में कि संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों की एक समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इसमें समांतर श्रेणी है तो इसके सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद ज्ञात करने।
मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ अपने पास में एक सूचियां दे रखी हैं सवाल के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका जो हमें पता पड़ता है कि बीच बीच का जो अंतर रहता है पदों में वो समान आना चाहिए। जो अपनी जो श्रेणी दे रखी है उसमें जो बीच बीच वाले पद हैं, जैसे पहले और दूसरे के बीच में, तीसरे और दूसरे के बीच में, चौथे और तीसरे के बीच में, पांचवें और चौथे के बीच में, यानी बीच का जो अंतर आना चाहिए वो बिल्कुल समान आना चाहिए, तब तो वह समांतर श्रेणी में है। अन्यथा अगर अंतर समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में आता है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके जो पद दे रखे हैं उनके अतिरिक्त 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो अब इसके लिए हमें पहला सवाल ही लेते। तीसरे सवाल का पहला क्वेश्चन, 2,5/2, 3,7/2 और यहाँ पर डॉट डॉट, ये अपने पास में है। अब ये बताना है कि ये अपना समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं। अगर है तो इसका सार्वंतर कितना है, और अगर सार्वंतर है तो इसके अगले इन 4 पदों के बाद में अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। अगले 4 पद इन 4 पदों के बाद के। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उसका बच्चों हमें किस प्रकार पता पड़ता है कि जो इनके बीच में जो संख्याएं अंतर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, अगर अंतर समान है, अगर क्या अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में आएगा, और अंतर अगर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि A2 में से A1 घटाना है, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद। तो इसके लिए 5/2 - 2 आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 2 क्या ले लेते हैं, लेस है, तो 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 माइनस इसके नीचे 1 लेते हैं, 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 दूनी 4 और आगे बढ़ाते इसी में तो 1/2 आया। तो ये दोनों पदों, पहले दोनों पदों का अंतर है। द्वितीय पद और प्रथम पद का ये क्या आया है, 1/2 अंतर आया, यानी सार्वंतर आया है 2 पदों के बीच का। अब हमें इसके अगले 2 पदों का ज्ञात करना है। तो अब इसके बाद में अपने पास में A3 में से A2 को घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद। तो 3 - 5/2 है अपने पास में। ऐसे इसका भी हमें यहाँ पे क्या लेना है, लैसा लेना है। तो 2 लैसे आएगा, 2 तिया कितना 6 - 5 आएगा लैसे। लैसे लेने पर ये संख्या आएगी। इसको भी अगर हमें घटाना है तो 1/2 आएगा। कितना आया, 1/2। अब तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। पहले 3 पदों में जो अंतर है वो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमें लास्ट में और देखना है कि अगर अब तक इतना ही आएगा यहाँ पे भी तो ये AP में है, अन्यथा नहीं है। अब यहाँ पे चौथे में से तीसरा A4 - A3, यानी कि 7/2 में से 3/1 घटाना है। यहीं पे हम आगे लैसे लेते हैं, 2 लैसे आएगा, 2 का भाग इसमें 1, 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 माइनस 1 का भाग इसमें 2, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 और आगे घटाने पर 1/2 ही आया। तो अब हम श्योर निश्चित कह सकते हैं कि ये AP में है। क्यों? क्योंकि तीनों के बीच का जो अंतर आया है वो बिल्कुल समान आया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि यह सूची AP में है तथा सार्वअंतर
कोष्टक में डी बराबर कितना है 1/2। तो क्या लिखना है बच्चों तुम्हें कि इस चूंकि यह सूची एपी में है, जो ये सूची है अपनी जो श्रेणी दे रखी है वो एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तथा इसका जो सार्वंतर बनता है वो हमने तीनों बार में देखा है, उसका सार्वंतर कितना है 1/2। अब ये दोनों काम हो गए कि हमें ये बता दिया कि ये सूची एपी में है या नहीं, इसका सार्वंतर भी बता दिया। अब रहता है इसमें सवाल में आगे कि इसके अगले 4 पद, तो यहां पे लिखते हैं अगले 4 पद। तो अगले 4 पद में यानी कि 5वां पद चाहिए A5। तो A5 का जो सूत्र बनता है A+4D बनता है। A प्लस कितना बनता है 4D। A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, A+6D, A+7D, जो अपनी मानक सूत्र है उसके अनुसार। तो A5 का जो बनता है A+4D। अब हमें इस पे मान जमाने हैं, तो इसके लिए हमें A का मान इसमें देखना है। सबसे पहला पद कितना है 2 + 4 गुणा D का मान कितना है 1/2। 2 से 2 का 4 काटेंगे 2 बार और अपने पास में आ गया 2 + 2 1 कम 2 = कितना आ गया 4। तो अपना ये जो उसका 5वां पद है वो आ गया अपना 4। अब आगे देखते हैं A6, और A6 का सूत्र है A+5D। आगे बढ़ाएंगे A का मान वही है कितना 2 + 5 गुणा 1/2। यहीं पे लैसे ले लेते हैं, लैसे कितना आएगा 2, इसके नीचे 1, इसका भाग इसमें 2 2 दूनी 4 प्लस इसका भाग इसमें देंगे 1 1 का गुणा 1 तय करो 1 1 को गुणा 5 तय करो 5 1 कम 5 यानी कि आ गया 9/2। ऐसे हमें A7 निकालना है। तो A प्लस सूत्र क्या बनेगा 6D। आगे बढ़ाएंगे हमें 2 है ये प्रथम पद प्लस 6 गुणा D का मान 1/2। आगे बढ़ाएंगे या तो कट गो 3 बार, तो यहाँ पे 2 + 3 एकम 3 बराबर कितना आ गया अपने पास में 5। लास्ट A8 निकालना है हमें, यानी कि 8वां पद। वैसे कि यानी कि इस श्रेणी का अगला चौथा पद, इस श्रेणी का कौन सा है अगला चौथा पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें हाँ, तो हमने अब इसका यानी कि अगला पद निकालना है A8 यानी 8वां पद। तो A प्लस यहाँ पे आ गया था 7D बराबर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि कैमरे के सामने मक्खी बैठ गई थी इसलिए उसका धुंधलापन दिख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा रोका था। तो अब इसमें A8 यानी कि A + 7D। तो सबसे पहले इसमें A का मान अपने पास में 2 है ये प्लस यहाँ पे अपने पास में कितना रहेगा 7 × 1/2। यहाँ पे हम लैसे ले लेते हैं, इसका 2 लैसे आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 7, यानी कि यहाँ पे आ गया अपना 11/2। तो वैसे हमें अब इसको क्रम से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 11/2, यानी कि अगर हमें क्रम से देखना है तो इस तरीका से हमारे बिल्कुल सही आंसर आए। तो अब हमें क्या देखना है कि ये बच्चों ध्यान रखना है तुम्हें विशेषकर कि जो यहाँ पे जो सूची होगी
सबसे पहले उसके बारे में ये बताना है कि इसमें यह सूची एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो उसका हमें सारवंतर देना है, और सारवंतर देने के बाद में उसके अगले 4 पदों का आंसर देना है कि अगले 4 पद उसके कितने बनेंगे। तो इसके लिए सेम और अगला सवाल बताऊंगा, ध्यान रखना है तुम्हें। अब ये यहाँ से चलता है, कुछ सूचियों में बस एपी में है और कुछ सूचियों में एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो उसका हमें सारवंतर भी नहीं बता सकते और उसके अगले 4 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। अगले 4 पद और सारवंतर उसी का हम बता सकते हैं जो श्रेणी एपी में है। तो अगला देखते हैं। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अगला सवाल देखते हैं कि इसका तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरे का तीसरा, नहीं थोड़ा जल्दी बताऊंगा। ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा ए की घात 4 और डॉट डॉट। अब ये बताना है कि ये एपी में है या एपी में नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे A2 में से A1 को घटाना है, यानी ए स्क्वायर में से A। तो ये वैसे समान नहीं है, ये 2 घात का है और ये 1 घात का है। तो हमारे समान घात के जो होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं और उनको ही हम घटा सकते हैं। तो दोनों पद बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए इसमें अधिकतम हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस कितना बचेगा, 1। ये इसका सारवंतर आया है। अब हमें क्या करना है, अगला A3 में से A2 को घटाना है। तो A3 यानी A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। इसमें अधिकतम अलग अलग हैं, ये 3 घात का है, ये 2 घात का है, दोनों अलग अलग जात के हैं, इसलिए इनमें से आपस में कोई घटता नहीं है। तो इसमें भी हम अधिकतम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर। तो कोष्टक में ए माइनस कितना, 1। देखो ये सारवंतर और ये सारवंतर बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, समान नहीं है। क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे ही A4 में से A3 को घटाना है। तो A की पावर 4 में से A की पावर 3 को घटाना है। तो इसमें भी घटेगा नहीं, सिर्फ कॉमन आ सकता है A क्यूब, तो A माइनस 1। तो हम जानते हैं कि तीनों स्थितियों में सारवंतर बिल्कुल समान नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान नहीं है, अतः यह सूची एपी नहीं बनाती है। ये इसका आंसर देना है। तो बच्चों एक बार इसको नोट कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना 5वां लेते हैं। 5वां क्वेश्चन तीसरे का, √2 √8 रूट दे रखा है इसमें 18
और रूट दे रखा है 32 और डॉट डॉट। ये अपने पास में अगला है। अब ये बताना है कि ये एपी में है या एपी में नहीं, और अगर है तो सारवंतर बताना है और अगले हमें पद ज्ञात करने। तो देखो, एक मेरी तरफ से, मैं खुद मेरी तरफ से एक लाइन बढ़ाना चाहता हूँ, अगर उसमें राजी हो तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा इसी तरीक़ा से बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पे √2 ही ले लिया। हम जानते हैं 8 जो है अपनी संख्या अंडर में 2 गुणा 2 गुणा 2 आती है, तो 2 का जोड़ा बनाते हैं तो 1 बाहर निकल आएगा, तो इसका बनता है 2√2। 1 2 अंदर रह जाएगा। जैसे अंडर में 2 गुणा 2 गुणा 2 बनता है, तो इसका तो बाहर आ गया 2, अंडर में 2 रह गया। ऐसे ही 18 के हमें बनाना है 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका बाहर निकाल लिया हमने और 2 रह गया, तो इसका बनता है 3√2 और इसका बनता है 4√2। ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, इससे बिल्कुल आसान हो जाएगा सवाल। तो अब हमने ये अपने जो 4 पद हैं वो अपने हिसाब से बना लिए। अब देखते हैं कि इसका जो सारवंतर है वो समान है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A2 माइनस A1, यानी कि 2√2 में से हमें √2 घटाना है। तो घटाने के बाद में, यानी कि √2 2 बार है, √2 यानी कि कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ √2 कितनी बार है, 1 बार। तो 2√2 में से √2 गए तो √2 ही बचे। √2 2 बार है, यहाँ √2 1 बार है, इसमें से इसको घटाएंगे, √2 बचे। आगे यहाँ पे A3 में से A2 को घटाना है, यानी 3√2 में से 2√2 घटाना है। तो सीधी सी बात है कि √2 3 बार है, √2 2 बार है, घटाएंगे तो √2 ही बचा। आगे A4 में से A3 को घटाना है, 4√2 में से 3√2 घटाना है, तो यहाँ पे भी √2 ही बचा। अतः यह सूची एपी में है और सार्व अंतर कितना है इसका, यानी कि डी बराबर कितना है इसका, √2। देखो समान है, जब समान है तो सूची एपी में है और सार्वंतर कितना है, √2। अब हमें इसके अगले 4 पद चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हम अगले 4 पद। किसके, एपी के अगले 4 पद। तो हमें सबसे पहले इसमें पद जो चाहिए वो हमें 5वां पद चाहिए। यहाँ पे A5, उसका सूत्र मैंने पहले ही बताया है, मानक श्रेणी से A+4D आएगा। इसको आगे बढ़ाते, A का मान √2 जो पहला पद है √2 प्लस 4, D का मान √2, टोटल जोड़ने पर कितना हो गया, 4√2 और √2 5√2, और इसको हमें आगे और बढ़ाना है तो 5 को अंदर ले जाएंगे। 5 2 बार जाएगा, 5 गुणा 5 में, क्यों अंदर से जब बाहर निकालते 2 जोड़ा में से 1 बाहर निकलता है, और इसको अंदर ले जाते तो 5 अंडर में 2 बार जाएगा। तो 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50 आ गया। ये इसका कौन सा पद है, 5वां। अब इसी तरीका से A6 निकालेंगे, तो A प्लस कितना हो जाएगा, 5D, और आगे बढ़ाएंगे √2 प्लस 5√2, यानी कि हो गए 6√2, और आगे बढ़ाएंगे 6 को √में ले जाएंगे तो 6 2 बार होगा, 6 गुणा 6,
और 6 गुणा 6 करेंगे जब 36, और 36 में अभी 2 हो रहा है, 36 गुणा 2 करेंगे तो रूट कितना हो गया 72। ऐसे A7 निकालना है और A8 निकालना है, इनको तुम निकालेंगे। और इसके जो शेष सवाल बच रहे 5.1 को तुम एक बार रिवीजन के तौर पे अपनी रफ कॉपी में करना है, उसके बाद में फेयर में उतारना है, और जो भी कोई समस्या है तो उसको कल पूछना है।